Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator and students. आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे prejudice and discrimination के बारे में from your class 12 psychology chapter number 6 attitude and social cognition. In our last lectures we were discussing about attitude, its components and many other concepts. I hope so आपने सभी previous lectures देख लिए होंगे जिनका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो अब आगे बढ़ते हैं, prejudice और discrimination को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. एक्चुअली व्हाट इज प्रेजुडाइज एंड व्हाट आर डिस्क्रिमिनेशंस. तो डिस्क्रिमिनेशन तो हम सब ने हमारे आसपास में देखा ही है, सराउंडिंग में, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, बट डिस्क्रिमिनेशन इज अ थिंग दैट वी ऑल क्या बोलेंगे उसे, अपने सामने उसको देखते हैं, है ना. मेरे को वर्ड अगेन याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई. हाँ, तो जैसे हम सब हमारे सामने फील करते हैं, देख रहे होते हैं, कभी कभी हमारे खुद के साथ में भी हुआ होता है, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हो. एंड प्रेजुडाइसेस आर समथिंग जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर बनाए जाते हैं. एक्चुअल में ये सब क्या होता है, इसे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं और इन्हें एटीट्यूड से रिलेट करते हैं. ठीक है, देखो, prejudices are examples of attitude towards a particular group. They are usually negative and in many cases may be based on a stereotype about the specific group. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हमारे यहाँ कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं और ये एग्जांपल मैंने पहले भी कुछ स्टूडेंट्स को दिया, एक बार आप लोगों को भी देती हूँ. जैसे हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं कि जो मेल्स होते हैं, जो घर में जितने भी मेल मेंबर्स होंगे वो सभी के सभी जो मेन होते हैं वो बाहर काम करने के लिए बने हुए हैं. वो बाहर जाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे और फिर पैसे अर्न करके घर में लाएंगे. जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, वो घर में घर का काम काज करने के लिए बनी हुई है और वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान देगी, फैमिली की तरफ ध्यान देगी. थोड़ा सा ये स्टीरियोटाइप अब चेंज हो गया है, अब दोनों वर्किंग हो गए हैं, ठीक है, बट स्टिल ये एक स्टीरियोटाइप हमारे यहाँ बना के रखा गया था. अब बहुत बार ये जो प्रेजुडाइजेस होते हैं ये इन स्टीरियोटाइप्स पर ही बेस्ड होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिव होते हैं. ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके बनाए जाते हैं. तो प्रेजुडाइजेस जो हैं वो एटीट्यूड है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, यानी कोई थॉट है जिसे आपने सारी चीज़ों से, इमोशंस वगैरह से रिलेट कर दिया है, आपके बिलीफ सिस्टम से बना हुआ है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही रहते हैं. ठीक है, और बहुत से केसेस में ये स्टीरियोटाइप्स पर बेस्ड होते हैं. स्टीरियोटाइप क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया. As will be discussed below in the section on social cognition, a stereotype is a cluster of ideas regarding the characteristic of a specific group and all members belonging to this group are assumed to possess these characteristics. अब stereotypes को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि स्टीरियोटाइप एक क्लस्टर ऑफ आइडियाज हैं जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को लेके होते हैं. वो किसी कास्ट को लेके भी हो सकते हैं, वो किसी रिलीजन को लेके भी हो सकते हैं, वो जेंडर को लेके भी हो सकते हैं. किसी रिलीजन को लेके भी आप स्टीरियोटाइप्स बना सकते हो, आप किसी कास्ट को भी लेके बना सकते हो कि ये अपर कास्ट है, इसका काम ये है, ये लोअर कास्ट है, ये ऐसे काम करती है. लोअर कास्ट जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के समय में हमारे यहाँ पर कहा जाता था कि इस तरह की स्टीरियोटाइप्स होते थे कि लोअर कास्ट में भी एक कास्ट होती है जो अनटचेबल्स होते हैं, अगर वो हमको टच कर लेंगे तो हम इम्प्योर हो जाएंगे. ठीक है, हालांकि ये चीजें अब हमने चेंज कर ली हैं बहुत हद तक, है ना, बट स्टिल ये चीजें हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती थी, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. तो इस तरह से स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं. जितने भी मेंबर्स अब उस ग्रुप से बिलोंग करेंगे, जैसे मैंने आपको एक मेन और वुमेन का एग्जांपल दिया और एक मैंने आपको अनटचेबल्स का एग्जांपल दिया, तो जितने भी लोग अनटचेबल्स या उस वुमेन वाले ग्रुप में रहेंगे जिन्हें लेके स्टीरियोटाइप बन रहा है, वो सब कहीं ना कहीं इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से बिलोंग करते हैं. Often stereotypes consist of undesirable characteristics about the target group and they lead to negative attitudes or prejudices towards the members of a specific group. तो ये जो stereotypes होते हैं यही कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड और प्रेजुडाइजेस को बनाते हैं. जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है प्रेजुडाइज का वो फ्रीक्वेंटली अकम्पनीड बाय डिसलाइक या हेट्रेड या अफेक्टिव कंपोनेंट. तो इसमें आप जिस भी ग्रुप को लेके बात कर रहे हो कहीं ना कहीं आप उस ग्रुप को लेके नेगेटिव रहते हो. So prejudice may also get translated into discrimination, the behavioral component whereby people behave in a less positive way towards a particular target group compared to another group which they favor. इसके एग्जाम्पल वैसे तो यहाँ दिए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर मेरे वाले पर आएंगे. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, आपको तीनों वर्ड क्लियर होंगे कि स्टीरियोटाइप्स क्या हैं. ठीक है, स्टीरियोटाइप्स से कैसे प्रेजुडाइसेस बन रहे हैं और प्रेजुडाइजेस की वजह से कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना. और जब प्रेजुडाइजेस बनेंगे दैट मीन्स एटीट्यूड फॉर्म होगा.
है ना, एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा। एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, लर्निंग के ही थ्रू होता है, तो इन चीज़ों से एटीट्यूड फॉर्म होगा, इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल है, हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं नाजी का जर्मनी में। नाजी जर्मनी में एक जीनोसाइड कमिट करते हैं अगेंस्ट ज्विश पीपल। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि कैसे प्रिजुडाइज जो है वो हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन और मास किलिंग करता है लोगों की। जैसे हिटलर थे जर्मनी में, हमें पता है हिटलर जो है वो नाजी, मतलब उनको बोला जाता था, उस पार्टी को सपोर्ट करते थे और वहीं से वो मतलब जो है अपना एक पूरा अपनी मोनोपोली बनाते हैं जर्मनी के अंदर। तो उन लोगों ने जो ज्विश पीपल वहाँ पर रहते थे जर्मनी के ही अंदर, उनको लेके एक ऐसा प्रिजुडाइज बना दिया। ठीक है, एक प्रिजुडाइज क्या है, एक क्लस्टर ऑफ आइडियाज जो कहीं ना कहीं आप किसी ग्रुप को लेके बोल रहे होते हो और आप उसके बारे में नेगेटिव ही बोलोगे। तो उनने एक ऐसा आइडिया बना दिया कि जो ज्विश पीपल हैं ये बहुत ही बेकार लोग हैं और ये जो है इनके ये लोग, मतलब बहुत सारी ऐसी बुरी बुरी बातें उनके बारे में बोली। और एक टाइम ऐसा किया कि जितने भी ज्विश जर्मनी के अंदर थे उन सब को लेकर आए, एक ऐसा कंपार्टमेंट बॉक्स टाइप था, उसके अंदर उनको डाला एंड दे सेट ऑन फायर, उसमें आग लगा दी, सबको वहीं मार दिया। इसे सबसे बड़ा जीनोसाइड बोला जाता है, वर्ल्ड के जीनोसाइड्स में इसे भी गिना जाता है। तो दिखाया ना कि कैसे आपने किसी ग्रुप को लेके एक नेगेटिव एटीट्यूड बनाया और वो नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से इतना ज़्यादा हेट्रेड हुआ, उन लोगों के साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ और अल्टीमेटली कितने सारे लोगों की डेथ हो गई। तो प्रेजुडाइजेस एग्जिस्ट करते हैं बिना ये दिखाए कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। सिमिलरली डिस्क्रिमिनेशन कैन बी शोन विदाउट प्रेजुडाइज, येट द टू गो ऑफन टुगेदर। मतलब आप प्रेजुडाइज कर सकते हो बिना उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किए, और आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो बिना प्रेजुडाइज बनाए, लेकिन दोनों साथ साथ में ही रहते हैं। जैसे wherever prejudice and discrimination exist, conflicts are very likely to arise between groups within the same society. Our own society has witnessed many deplorable instances of discrimination with and without prejudice, चाहे वो जेंडर को लेके हो, रिलीजन को लेके हो, कम्युनिटी को लेके हो, कास्ट को लेके हो, फिजिकल हैंडीकैप को लेके हो, इलनेस को लेके हो, जैसे कि एड्स। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है, आज भी करता है, सालों से करता हुआ आ रहा है ना। कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ प्रिवेल करता है। अब जनरली जो आज के टाइम में जितना कास्ट सिस्टम बचा है, जो बच्चे सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे वो ये बात जानते होंगे कि अब सिर्फ एक अपर कास्ट बची है और एक लोअर कास्ट बची है। मतलब वो लोग जो अपर कास्ट में आते हैं, वो लोग जो लोअर कास्ट में आते हैं। ठीक है, मतलब बीच में भी बहुत हैं ऐसे कैटेगरी वाइज, पर हम उतना डिटेल में जाएंगे। हमारे यहाँ जनरली क्या, अच्छा आप ऊंची कास्ट के हो, आप नीची कास्ट के हो, आप ऊंची कास्ट के हो, आप नीची कास्ट के हो, ये चीज़ें होती हैं। हम ये भी जानते हैं कि इन्हीं लोअर कास्ट में से एक ग्रुप को अनटचेबल्स बोला जाता था। ठीक है, छुआछूत हमारे यहाँ की जाती थी, अनटचेबल्स बोला जाता था। इनको अनटचेबल बोलते थे, कहते थे मतलब ये प्रिजुडाइज बनाना है, यही प्रिजुडाइज बन रहा है। कहते थे कि ये जो अनटचेबल लोग हैं, ये वो ग्रुप के लोग हैं, इनके अगर आप टच में आ गए या इनकी परछाई भी अगर आपके ऊपर पड़ गई तो आप अशुद्ध हो जाओगे। ठीक है, आप अशुद्ध हो जाओगे, आप पॉल्यूटेड हो जाओगे, फिर आपका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो इस तरह के आइडियाज प्रिवेल करते थे। तो ये प्रिजुडाइज बना दिया, ये प्रिजुडाइज है इस ग्रुप को लेके, जितने भी लोग इसके अंदर आएंगे उन सबके साथ में ये एक आपने प्रिजुडाइज बना दिया कि जो अनटचेबल्स हैं वो लोग बड़े पॉल्यूटेड लोग हैं, वो लोग बहुत ही बुरे काम करते हैं, उनके साथ में हमको नहीं रहना चाहिए। ये लोग जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग और ये सारे काम करते हैं, तो ये लोग अनटचेबल्स के अंदर आते हैं, आपको इनके साथ में रहने की जरूरत नहीं है। इन्हें सिटी से बहुत दूर रखा जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पूरी सिटी है, तो ये सिटी के अंदर तो कहीं नहीं रहेंगे, या तो कहीं किसी कोने में रहेंगे या सिटी के बाहर अपना कुछ तो भी झोपड़ी वोपड़ी बना के वहां पर रहेंगे, लेकिन ये लोगों के साथ में नहीं रहेंगे। ये पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जब हमारे इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन वगैरह नहीं हुआ था, गांव वगैरह ज़्यादा थे, पढ़ाई लिखाई उतनी ज़्यादा थी नहीं, तब के समय में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। अब तो आर्टिकल 17 ला के अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया है और अब ऐसी प्रैक्टिसेस भी इलीगल हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती थी। अब ये प्रिजुडाइज बना दिया, अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है? प्रिजुडाइज बना दिया आपने, अब इसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा? तो जैसे मान लो गांव में एक कुआं है जिससे सब लोग पानी भरते हैं। अब क्योंकि उससे सब लोग पानी भरते हैं तो ये उससे पानी नहीं भर सकते, क्योंकि अगर इन्होंने उस कुएं को टच कर लिया, उस वेल को टच कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो वेल अशुद्ध हो जाएगा। तो ये पहला तरीका हो गया डिस्क्रिमिनेशन का। मान लो किसी के यहाँ शादी वगैरह हो रही है तो इन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लोग तो अनटचेबल्स हैं। ऊपर से इनके साथ में बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट भी किया जाता था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये किसी घर के सामने से निकल रहे हैं तो इनको अपने जो स्लीपर्स हैं वो अपने हाथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पॉल्यूटेड हैं। क्लियर? तो समझ में आया कि प्रिजुडाइज क्या होता है और उस प्रिजुडाइज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाता है।
ठीक है, बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन बिना प्रेजुडाइज दिखाए भी किया जाता है। जैसे जेंडर को लेके अगर हम बात करें, ये तो कास्ट हो गया, अब हम जेंडर को लेके बात करें। जेंडर में आज के समय में मेल्स फीमेल्स की हम बात करते हैं, बाकी और सारी चीजों को इंक्लूड नहीं कर रहे, है ना, मतलब लाइक ट्रांसजेंडर, क्वीर, इन सारी चीजों को अभी नहीं मान रहे, अभी मेल्स और फीमेल्स की हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ मेल फीमेल का जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है वो बोलने की जरूरत है क्या? एवरीबडी नोज अबाउट दैट। हाँ, आज हमने बहुत सी चीजें चेंज कर ली हैं। पहले जो प्रिजुडाइसेस थे हमने उनको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करी है। आज के टाइम में फीमेल जॉब भी करती है, अपना घर भी संभालती है। आज के टाइम में कुछ ऐसे मेल्स हैं जो जॉब भी करते हैं, साथ साथ में अपने घर का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, उनकी सारी नेसेसिटी, सारी चीजों को फुलफिल करते हैं। बट स्टिल आज भी वो डिस्क्रिमिनेशन होता है कहीं ना कहीं मेल फीमेल्स को लेके, चाहे वो जॉब में हो या चाहे वो किसी भी स्फीयर में हो। आज भी अगर जॉब लेने जाओ तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पर ये डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है कि मेल पर्सन को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, ना कि फीमेल को। तो दैट मीन्स आप डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहे हो। कुछ कुछ जॉब्स आज भी ऐसी हैं जिनमें फीमेल को नहीं काम दिया जाता है, ठीक है, जिनमें बोला जाता है कि नहीं ये जॉब फीमेल के लिए नहीं बनी है। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी चीज है जो फीमेल नहीं कर सकती है, सब काम कर सकती है ना, बट स्टिल बोला जाता है कि नहीं नहीं फीमेल इस काम में नहीं आएगी। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, वीडियोग्राफर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कौन होते हैं? मेल्स होते हैं। अब 1-2% देखने को मिल रहा है कि फीमेल फोटोग्राफर्स भी हमारे पास में है, अदरवाइज एवरीबडी ओनली मेल्स। तो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिना प्रिजुडाइज को दिखाए, ठीक है। तो प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन साथ साथ में चलते हैं, ये समझ में आ गया? प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन साथ साथ में चलते हैं। स्टीरियोटाइप्स हमको आगे पढ़ना है, इसलिए अभी मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो प्रिजुडाइजेस क्या है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो आपको समझ में आ रहा है ना। यही प्रिजुडाइज कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब अनटचेबल्स के अगेंस्ट में आपने प्रिजुडाइज बना के रखा है, तो जो भी अपर कास्ट के होंगे या जो भी उनसे चिढ़ते होंगे, तो वो तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ऐसा ही एटीट्यूड बना लेंगे ना कि अनटचेबल्स को ऐसे ही ट्रीट करना है क्योंकि वो लोग पॉल्यूटेड है। दैट मीन्स एटीट्यूड फॉर्मेशन हो रहा है, लर्निंग हो रही है। इज दैट क्लियर? अभी हम लर्निंग पर आएंगे, बट ये जो मैंने समझाई ये क्लियर हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट अभी आई थिंक सो दिस थिंग्स is clear to you. Fine. Okay. So, moreover, in many cases, discriminatory behavior can be curbed by law, but the cognitive and emotional components of prejudice are more difficult to change. जैसे अब हमने आर्टिकल 17 लेकर, मैंने आपको बताया ना कि अब आर्टिकल 17 आ गया है। अब जो है अनटचेबिलिटी एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, मतलब कि अब अगर आप किसी के साथ में छुआछूत जैसा व्यवहार करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। तो हम लॉ लेकर आ गए और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हमने उसको बंद कर दिया, ठीक है। हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखा, मेल फीमेल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक और आर्टिकल है हमारे यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स है, मतलब फंडामेंटल राइट्स में है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हम इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सबको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपने डिस्क्रिमिनेशन को लॉ लाके खत्म तो कर दिया, बट आज भी आप देखो जो एक बहुत ही पुराने दकियानुसी ख्याल वाले, आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे विलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जहां आज भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है, जहां आज भी फीमेल्स इतना इतना घूंघट लेके सिर्फ और सिर्फ अपने घर का ही काम कर रही होती हैं, बाहर जाने का सोचती भी नहीं है। दैट मीन्स कि आप डिस्क्रिमिनेशन को तो खत्म कर सकते हो, लेकिन जो वो कॉग्निटिव और इमोशनल कंपोनेंट बन चुका है, दैट मीन्स प्रिजुडाइज, उसको कैसे खत्म किया जाए। क्लियर? दैट मीन्स वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने प्रिजुडाइज को बोला कि ये प्रिजुडाइजेस कहीं ना कहीं लर्निंग के थ्रू हमारे अंदर आ रहे हैं। तो प्रिजुडाइजेस सिखाए तो जा रहे हैं, लर्निंग ही तो हो रही है, तभी तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आ रही हैं, ठीक है। देखो आप क्या पढ़ रहे हो, आप सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपने साइकोलॉजी में एटीट्यूड को समझ लिया, यही एक एटीट्यूड का कंपोनेंट होता है प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडाइज आप समझ गए हो, डिस्क्रिमिनेशन आप समझ गए हो। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सकता है, लेकिन प्रिजुडाइज कहीं ना कहीं कॉग्निटिव कंपोनेंट है, वो आपकी थिंकिंग के अंदर है, उसे कैसे चेंज करेंगे। तो उसमें सोशल साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी वगैरह करी और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से प्रिजुडाइजेस जो हैं वो बने हुए हैं। तो पहला है लर्निंग। जैसे आप बाकी एटीट्यूड को लर्न करते हो, आप वैसे ही प्रिजुडाइजेस को भी लर्न करते हो, चाहे एसोसिएशन के थ्रू, चाहे रिवॉर्ड के थ्रू, चाहे पनिशमेंट के थ्रू, या चाहे दूसरों को ऑब्जर्व करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो इतने सालों से अगर चला आ रहा है, तो दैट मीन्स कि उसके पीछे लर्निंग हुई है। आज आपकी जनरेशन सीख रही है, कल को आप अपनी जनरेशन को वही चीज़ सिखाओगे, तीसरी जनरेशन भी वही चीज़ सीखेगी, और यही चीज़ सालों से होती चली आई। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके एसोसिएशन, ग्रुप, ऑब्जर्व करना, कल्चरल नॉर्म्स, यही सारी चीज़ें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती हुई आई हैं।
अगर हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, अनटचेबिलिटी की हम बात करें, तो अनटचेबिलिटी जैसा प्रेजुडाइज जो है वो क्यों चला आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे अपर कास्ट फायदे में थी, और दूसरी चीज उसका एक और रीजन ये भी था कि लोग क्या करते थे, अपनी जनरेशन्स को वही सारी चीजें सिखाया करते थे और बहुत सारा एट्रोसिटीज उनके साथ में हुआ करता था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई ए पर्सन है और ये कोई बी पर्सन है, ये अनटचेबल है। ये ए पर्सन कौन है, अनटचेबल ग्रुप से आ रहा है जिसको लेके प्रेजुडाइज बना हुआ है। ये बी पर्सन कोई अपर कास्ट से आ रहा है। मान लो इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ओ ये तो सोसाइटी के अगेंस्ट में हो गई चीज, है ना, ये तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट में चले गए। तो पहले पता है क्या किया करते थे, गाँव में बेदखल कर दिया, बोले आप लोगों को गांव से निकाला जाता है, अब आप लोग इस गांव में नहीं दिखोगे, तो इनका घर खाना पीना सब कुछ छिन जाता था। तो पनिशमेंट देके या किसी तरह का रिवॉर्ड शाबाशी देके कि किसी ने अगर बुरा करा है, उसी प्रिजुडाइज को माना है, तो इन सारी चीजों के थ्रू इन्हें लंबे समय तक, सालों सालों तक बनाया गया। ठीक है, तो ग्रुप, कल्चरल नॉर्म्स और ये सारी चीजें उसको बनाने में और हेल्प करती हैं। फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मीडिया, ये सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने इन सब के बारे में डिस्कशन किया है एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर, है ना, कि एटीट्यूड फॉर्म होता है तो उसमें फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मीडिया कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। People who learn prejudiced attitudes may develop a prejudiced personality and show low adjusting capacity, anxiety and feelings of hostility against the out group। तो obvious है, आप जिसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो या जिसको आप प्रिजुडाइज कर रहे हो, उसका एक एटीट्यूड आपके टुवर्ड्स में नेगेटिव ही रहेगा। वो आपसे खुश क्यों रहेगा, उसको आपको लेके एंग्जाइटी भी होगी और गुस्सा भी आएगा। ठीक है, दूसरा है a strong social identity and in group bias। Individual have a strong sense of social identity and have a very positive attitude towards their own group, boost this attitude by holding negative attitude towards the other groups। These are shown as prejudices। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि एक अपर कास्ट, एक लोअर कास्ट, उसी लोअर कास्ट में से आपने अनटचेबल बोल दिया। तो अब जो अपर कास्ट है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले के समय में ये चीजें हुई भी हैं, है ना, बहुत ये चीजों को देखा भी गया है। जैसे ब्राह्मण्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उनको पता था कि इनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा तो हमारी पोजीशन अच्छी रहेगी, हमें सब लोग अच्छा ट्रीट करेंगे, हमें सब लोग पूजेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस एक चीज को और ज्यादा बना के रखा और उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर क्या एक चीज फैलाई कि हम लोग सुप्रीम हैं, हम लोग सुपीरियर हैं, हमें ऐसा ही रहना चाहिए। तो वो एक फीलिंग बना के आपने उस प्रेजुडाइज को और लंबे समय तक रहने दिया। ठीक है, तो ये एक और रीजन इसका हो गया। अगला है स्केपगोटिंग। ये क्या है? This is a phenomena by which majority group places the blame on a minority out group for its own social, economic and political problems। मतलब ये है कि जैसे आज के समय में अगर हम कहें कि लोअर कास्ट की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आज के समय इन द सेंस कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहती हूँ कि लोअर कास्ट की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो स्केपगोटिंग का मतलब ये होता है कि अपर कास्ट कहेगा कि तुम्हारी पोजीशन अच्छी नहीं है तुम्हारे कारण से, तुम्हारी गलतियां हैं, तुम्हारे सोशियो इकोनॉमिक रीजन से जिसकी वजह से तुम ऐसे हो, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दिस इज स्केपगोटिंग, कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर ब्लेम डाल दे कि तुम्हारे साथ में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ठीक है, सो द माइनॉरिटी इज टू वीक। अब माइनॉरिटी क्या है? छोटा ग्रुप और वीक लोग, तो वो यहाँ पर अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाते हैं। Scapegoating is a group-based way of expressing frustration, and it often results in negative attitudes or prejudice against the weaker group। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रही होती है और ये नेगेटिव एटीट्यूड्स को और ज़्यादा क्रिएट करता है। अगला कंसेप्ट है कर्नल ऑफ ट्रुथ कंसेप्ट। ये स्केपगोटिंग, कर्नल ऑफ ट्रुथ कंसेप्ट, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज वगैरह में। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। कर्नल ऑफ ट्रुथ कंसेप्ट ये बोलता है कि समटाइम्स पीपल में कंटिन्यू टू होल्ड स्टीरियोटाइप्स बिकॉज दे थिंक दैट आफ्टर ऑल देयर मस्ट बी सम ट्रुथ or kernel of truth in what everyone says about the other group. Even a few examples are sufficient to support the kernel of truth idea। कभी-कभी लोगों को ऐसा लगता है कि स्टीरियोटाइप्स आज तक एग्जिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सच तो होगा ही। समटाइम्स पीपल में कंटिन्यू टू होल्ड स्टीरियोटाइप्स क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इतने समय तक चले आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ सच तो होगा ही ना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो कितने सालों से चला आ रहा है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी, तभी तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वरना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज तक क्यों होता, वो तो सालों पहले ही खत्म हो जाता। ठीक है, तो ये कर्नल ऑफ ट्रुथ जो है इस तरह से मान के चलते हैं कि अगर सब इस चीज के बारे में कह रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी ही, तो हमें भी इसे मानना चाहिए।
ठीक है, जैसे मान लो अपर कास्ट ने कहा कि लोअर कास्ट में अनटचेबल्स जो हैं वो पॉल्यूटेड लोग हैं, उन्हें हमें नहीं उनके टच में आना चाहिए। तो अपर कास्ट में लोगों ने कहा कि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो मतलब कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो कह रहे हैं, तो चलो हम भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। क्लियर? देन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। In this the group that is target of prejudice is itself responsible for continuing the prejudice। बहुत बार जो लोग इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, क्योंकि वो लोग फेस करते जा रहे हैं इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। जैसे मान लो मेरे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, तो अगर मैं अत्याचार सहूंगी तो ऑब्वियस है कि मेरे साथ होता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। The target group may behave in ways that justify the prejudice, that is confirm the negative expectation. Just for example, if the target group is described as dependent and therefore unable to make progress, the members of this target group may actually behave in a way that proves this description to be true. In this way, they strengthen the existing prejudice. जैसे मान लो मैं हूँ टारगेट ग्रुप, मुझे लेके प्रेजुडाइज बनाए जा रहे हैं, मैं और मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, और ये बोला जाता है कि मेरे जैसे लोग कभी भी कोई भी काम खुद से नहीं कर पाते, मैं हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहती हूँ। तो बार बार इस चीज को इतना बोला जाएगा कि मैं भी उसी तरह से काम करूंगी, अब मैं कोई भी काम खुद से नहीं करूंगी, मुझे कोई भी काम करने के लिए किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होगा कि मेरे बिहेवियर में ही ये चीज आ जाएगी, और फिर जो दूसरे लोग मेरे बारे में कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आप बहुत झूठ बोलते हो, तो अब आप हमेशा झूठ ही बोलोगे, तो मेरी बात तो सच होगी ना कि हाँ आप झूठ बोलते हो, भले पहले मैंने झूठ बोला था। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आपको ध्यान रखने हैं। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ऐसा जितना तो नहीं आता है, बट वेरी शॉर्ट वगैरह में या शॉर्ट में या एमसीक्यूज में आ जाता है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसके हर एक कंसेप्ट को समझना है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, और साथ ही साथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरह की चीज़ों को बनाए रखती हैं। तो पहला ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में कुछ लोग जो भी हमने फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस करे वो सारे, चाहे स्केपगोटिंग हो, कर्नल ऑफ ट्रूथ हो, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो, एक्सेट्रा। तो ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे की चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसको अच्छे से एक बार अपनी बुक से रीड करो। इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि एक बार इसको अच्छे से रीड करके देखो। लग रहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो बिल्कुल मेरे से पूछो, बिंदास होके। ठीक है, आपके हर एक डाउट को मैं आंसर कर दूंगी, बस अच्छे से एक बार रीड कर लो। ठीक है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम और भी डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। इसे जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है उस पर आप क्लिक करोगे और उससे रिलेटेड सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही वीडियो हो जाएगा ओपन। विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स हम आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में हम ना ही आपको कोई कूपन बेचते हैं, ना ही आपसे कोई पेमेंट लेते हैं। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। साथ ही साथ आपको मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर मिल जाएगा, और जो मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताइए। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। अब जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।